देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़, मिरर का मतलब क्या होता है, जिसमें रिफ्लेक्शन होता है ना, रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि कोई भी ये सरफेस है, यहाँ से लाइट जाएगी तो लाइट टकरा के वापस आएगी, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। मिरर से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद रिफ्लेक्शन जब हो रहा है, इसका मतलब है कि जैसे मैं अपनी इमेज सामने, मैंने शीशा रखा तो शीशे में मुझे अपनी इमेज भी दिखेगी, ठीक है। मेरी कुछ हाइट है, मेरी इमेज की भी उतनी हाइट होगी। फॉर एग्जांपल मैं मिरर में देख रहा हूँ, मिरर में अगर मैं 6 फुट का हूँ तो मेरे को मेरी इमेज भी 6 फुट की दिख रही है, बराबर ना। अब देखो फॉर एग्जांपल ये कोई मिरर है, इसके पीछे पॉलिश्ड सरफेस है, इसका मतलब लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। मैंने यहाँ पे एक बंदा खड़ा किया, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैंने क्या बताया था, एक तो ऐसे सीधी लाइन जाती है और सीधी होके ऐसे चली जाती है, और ये वाला कौन सा पॉइंट होता है, एफ बोलते ना इसे, फोकस। फोकस का ही डबल क्या होता है, आर या सी, कर्वेचर या रेडियस, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को क्या हम बोलते थे, पोल, ठीक। और एक रे कैसे जाती थी, ऐसे करके फोकस से जाती थी और फिर ऐसे करके आती थी, तो यहां जहां भी टकरा जाती थी वहां पे मेरी इमेज बन जाती थी, है ना। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल ये है मेरा ऑब्जेक्ट, ये है मेरी इमेज। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है, ये कितने लंबे हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना, फॉर एग्जांपल ये है, तो अगर जैसे जैसे मैं पास जाता जा रहा हूँ इमेज की लेंथ बढ़ती जा रही है। थोड़ा सा ध्यान आ रहा है, ऐसे हम थे तो यहाँ पे इमेज बन रही थी, छोटी बन रही थी, फिर हम और आगे जा रहे थे, फिर हमारी इमेज कुछ यहाँ बन रही थी, और जब अपन फोकस पे थे तो इमेज इन्फिनिटी पे बन रही थी, मतलब बहुत बन रही थी, बड़ी, जिसको हम इनलार्ज्ड कह रहे थे। इससे पहले एक और वीडियो बना चुका हूँ, उसमें इस चीज़ को दोबारा से रिवाइज करना है, ठीक है। अब देखो ये जो बन रहा है, बस इसी को कैलकुलेट करना है कितने का बन रहा है। फॉर एग्जांपल मेरी ये हाइट है ऑब्जेक्ट की, ये मेरी इमेज की हाइट है। जो भी एक्स और वाई एक्सिस में, जो अपन मैथ्स में पढ़ते हैं, यहाँ पे अगर मैं एक्स वाई एक्सिस बना लूँ तो ये ऊपर क्या पॉजिटिव होता है ना, नीचे क्या होता है, नेगेटिव। इस साइड क्या होता है, पॉजिटिव। इस साइड क्या होता है, नेगेटिव। सेम ही चलेगा यहाँ पे, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव। इजी गेम ना, कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है ना, ठीक है। अब देखो जब भी मैं पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालता हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालता हूं, मैं उसे u कह देता हूं। पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u बोल देते हैं, पोल से इमेज की डिस्टेंस को v बोल देते हैं। ये है मेरी इमेज। करेक्ट। तो ऑब्जेक्ट u, इमेज v। पहले u आता है ना ABCD में, और पहले ऑब्जेक्ट आया होगा तभी इमेज बनी होगी। तो मेरे को ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट पहले आया, मतलब u पहले आया, इमेज बाद में आई, तो v बाद में आया। कंफ्यूज नहीं होना पेपर में। और तीसरी चीज़, ये फोकस क्या होता था, ये जो f बोलता हूँ इसी को फोकस कहता हूँ ना मैं, ठीक है। फॉर्मूला याद करना है, 1/u + 1/v = 1/f। बस इतना सा फॉर्मूला है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आता है, देखो क्वेश्चन बहुत ईजी सा आता है। क्वेश्चन में लिखा होता है द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रॉम 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। ऑब्जेक्ट यहां से 5 सेंटीमीटर पे प्लेस है और उसकी फोकल लेंथ
फॉर एग्जाम्पल 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो मेरी इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगी, मतलब मेरी इमेज बनेगी एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। कुछ नहीं करूंगा, u की जगह 5 डाल दूंगा, f की जगह 10 डाल दूंगा, इधर इधर करूंगा, v की वैल्यू निकाल दूंगा, क्वेश्चन खत्म। सीधे सीधे 2 नंबर मिल जाते। कितना इजी सा है। अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। अभी एक चीज और देखो, अगर मैंने बोला कि मेरी इमेज, अगर मैं अभी ये इसको प्लेन मिरर कहते हैं ना, इसको प्लेन मिरर कहते हैं ना, प्लेन मिरर में अगर मैं अपनी शक्ल देखता हूं तो मैं अगर 6 फुट का हूं तो मेरे को मैं 12 फीट का दिख सकता क्या? नहीं ना, मैं जितने हाइट का हूं उतना ही हाइट का दिखूंगा। पर ऐसे भी कुछ लेंसेज होते हैं जिसमें मैं बहुत बड़ा दिखता हूं। ऐसे कुछ कुछ पार्क होते हैं ना जिसमें हम अपन जाते हैं तो हमारा फेस इतना सा है, इतना बड़ा दिखता है। तो क्या हो रहा है, मेरी इमेज बहुत बड़ी दिख रही है ना, एनलार्ज दिख रही है। अगर मैंने बोला कि मैग्निफिकेशन कितना है, मैग्निफिकेशन का मतलब मेरी इमेज, जो मेरी इमेज है वो मेरे से कितनी बड़ी दिख रही है या मेरे से कितनी छोटी दिख रही है, वो बताने का। तुमने कभी गाड़ी के शीशे में अपनी शक्ल देखी है? जब दूर होते हैं तब छोटे दिखते हैं अपन, पास जाते जाते तो बड़े दिखने लग जाते। इसका मतलब कोई ना कोई मिरर होगा ना वो। तो मैग्निफिकेशन हम लोग कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं, इमेज की हाइट लगाओ डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट लगाओ, खत्म क्वेश्चन। बाद में लिख ले, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन खत्म। और क्या फॉर्मूला होता है? इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, बस फॉर्मूला खत्म। आगे माइनस लगा देने का, इतना सिंपल सा फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला याद रखना है, वैल्यू निकालनी है, बस खत्म क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो पहला न्यूमेरिकल, बाद में लिख लो। ये पूरा आ रहा है ना, यहाँ तक कवर हो रहा है ना? ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अंडरलाइन करने का, इधर 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 देखो। सबसे पहले क्या लिखा है? कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स मिरर। पहली चीज मिरर पढ़ ली, दूसरी चीज कॉन्वेक्स पढ़ लिया। कॉन्वेक्स का मतलब ऐसा होगा या ऐसा होगा, ये वाला या ये वाला, ये ना देख, अच्छा ये देख, केव मतलब गुफा होता है ना, तो ये गुफा जैसा लग रहा है ना, तो ये हमेशा केव होगा। ये उभरा हुआ उसका उल्टा कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, ठीक है। अब मेरे को ये पता चल गया कॉन्वेक्स ऐसा दिखता है, कॉन्वेक्स मिरर है। अब एक सीधी लाइन मारी, ठीक है, एक सीधी लाइन मारी। अब इस सीधी लाइन को मारा मैंने मार्कर, ये सीधी लाइन मारी। अगर ये सर्कल मुझे पूरा करना है या फिर मुझे ये देखना है इसका रेडियस किस तरफ आएगा, तो इधर आएगा या इधर आएगा, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड? वेरी गुड, राइट हैंड साइड आएगा। इसका मतलब इसका फोकस जो है वो पॉजिटिव होगा ना, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा, दोनों ही बात है। ठीक है, अब क्या बोल रहा हूं मैं? यूज्ड फॉर अ रियर व्यू ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। अब इसके आंसर को कैसे लिखते जाते हैं? गिवन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू 3 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, अगर ये बस कहीं 5 मीटर पे लोकेटेड है, ये डिस्टेंस मेरा 5 मीटर है, तो इस डिस्टेंस को मैं क्या कहता हूं, यू या वी? यू ना, क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। और ये प्लस का होगा या माइनस? इस साइड आ रहा है तो वेरी गुड, माइनस। तो मैंने पहले लिख लिया आर हो गया +3, यू हो गया -5 मीटर। वेरी गुड। अब उसके बाद क्या लिखा है? फाइंड द पोजीशन। पोजीशन का मतलब ये है कि अगर इमेज जो है वो मेरी इधर आई तो पॉजिटिव आएगी ना, इधर आई तो नेगेटिव आएगी। तो अगर मेरी ये V पॉजिटिव आई तो मैं कह सकता हूं कि ये इनसाइड द मिरर है,
और अगर मेरी माइनस आई इस तरफ तो मैं कह सकता हूं आउटसाइड मिरर। फोन आ रहा है, किसका है? नंबर है, छोड़ो। छोड़ो छोड़ो, आगे क्या लिखा हुआ है? ई कार्ड। हाँ गूगल है, छोड़ो। देखो अब मैंने क्या कहा है कि इधर होगी तो आउटसाइड मिरर, इधर होगी इनसाइड मिरर, पोजीशन बताने की है। नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। नेचर का मतलब होता है बड़ी है या छोटी है। बड़ी छोटी किससे निकलेगा? मैग्निफिकेशन से। और ये साइज ऑफ इमेज किससे निकल सकता है? हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज वो जो अपन ने पढ़ा था, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी देखो फॉर्मूला लगाता हूँ, कुछ नहीं, मिरर दिख रहा है, मिरर में मिरर फॉर्मूला लगाने का। मिरर फॉर्मूला बोलता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। 1/f की वैल्यू क्या है? 1/f माने इसका आधा, हाँ 2.5, ठीक है। u की वैल्यू -5 ना, -5 प्लस 1/v। कोई बताओ। नेगेटिव में ऐसे हो सकता है, अरे कैलकुलेशन के लिए हो सकता है, यहां से जो भी लेफ्ट हैंड साइड होगा वो नेगेटिव होगा, बस इतना ही याद रख लो। चक्कर ये है कि अपन कर्वेचर देखते हैं, यहाँ पे पोल होता है, पोल से अगर लेफ्ट हैंड साइड होता है तो माइनस कर देते हैं, राइट हैंड साइड होता है तो प्लस कर देते हैं। डिस्टेंस माइनस में डायरेक्शन देता है। अब स्केलर और वेक्टर याद करो। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जो सिर्फ मैग्नीट्यूड देती है। अगर मैं यहाँ से तुम्हारे तक चला तो 1 मीटर चला, पर अगर मैंने बोल दिया कि मैं 1 मीटर नॉर्थ चला तो मैंने डायरेक्शन भी दे दी साथ में। अगर मैंने बोला कि मैं गौरी की तरफ चला तो मैं पॉजिटिव चलूंगा, अगर मैं इधर बोर्ड से आगे चला तो मैं नेगेटिव चलूंगा। तो प्लस और माइनस बस डायरेक्शन दे रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड से लेना देना नहीं है। पर जब तुम बोलोगी कि बस कितने मीटर पे खड़ी है तो तुम 5 ही मीटर बोलोगी, मैग्नीट्यूड माइनस नहीं है, डायरेक्शन माइनस है। समझा? अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे 1.5 प्लस 1/5। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वही रेसिप्रोकल करके, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, ठीक है। ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 1 जा 5 अपॉन 15 5 जा 75, एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट, प्लस 1.5 डिवाइड बाय 7.5। आंसर कितना आ गया? 6.5 डिवाइड बाय 7.5। ये किसकी वैल्यू आई है? 1/v की, 1/v की वैल्यू आई है। अब 75, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75/65। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, काफी हार्ड है। करो ना कट, करो करो कट करो जल्दी, वैल्यू निकाल दो। मैं कर दूं साइड में, ये देखो ठीक है, 15/13। हाँ 13 1 जा 13, बचा 2, 2 के बाद 0, तो 13 1 जा 13, बचा 7, 7 के पीछे आया 0, आ गया 5। डिवाइड करके दिखा दूं? आता है डिवाइड, ये देख 13 15 15, 13 1 जा 13, बचा 2 पॉइंट, 13 1 जा 13, 7, 13 5 जा
65 बचा 5, आंसर आ गया 1 पॉइंट। तो उससे ज़्यादा 2 डिजिट के ज़्यादा नहीं लेने। 2 डिजिट से ज़्यादा नहीं लेने का। अब देखो ये पॉजिटिव आया नेगेटिव? पॉजिटिव आया ना। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इमेज मेरी इनसाइड द मिरर बनेगी। किधर का अब आ रहा है? इनसाइड पॉजिटिव का मतलब क्या है? इमेज विल फॉल इनसाइड द मिरर। इजी ना। इससे पॉजिटिव से मैं ये कह सकता हूं इमेज इज इन द मिरर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक चीज अपन ने मैग्निफिकेशन पढ़ी थी। मैग्निफिकेशन का मतलब है कितना बड़ा हो गया इमेज। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, और m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v और u की वैल्यू है, v और u की वैल्यू है 1.15 पॉजिटिव का ना, और u की वैल्यू कितनी है? 5, -5, करेक्ट, -5 है वैल्यू, हमेशा ध्यान रखने का। और एक और माइनस है। टोटल कितने माइनस? 2, तो पॉजिटिव हो गया। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 5 2 2 10 3 15 0.23। तो मैग्निफिकेशन 0.23 आ गया। अभी बात करते हैं इन लार्ज की भी। 0.23 आ गया। अब मेरे से एक और चीज मांगी थी, साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज, अरे रुक जा। सबसे पहले मैंने फाइंड दी पोजीशन पता कर ली। पोजीशन कहाँ है? इनसाइड द मिरर। इनसाइड द मिरर के बाद तुम्हारा ये इमेज, वो नहीं यार, एक और चीज रह गई है। अपनी इमेज ऊपर बनी है नीचे बनी है? ठीक है। अब देखो, अपना सिंपल सी बात है। एक चीज देखो, अब एक बात बताओ मुझे, मैंने एक चीज पढ़ाई थी, वो वर्चुअल और रियल। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? करेक्ट। रियल मतलब असली। देखो 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 देखो, अगर मेरी इमेज अंदर बन रही है, इमेज अंदर बन रही है वर्चुअल हमेशा। अगर मिरर के अंदर कोई भी चीज बन रही है तो वो वर्चुअल होती है, मिरर के बाहर कोई भी चीज बन रही है तो वो रियल होती है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा ये v पॉजिटिव आया ना, v पॉजिटिव आया, इसका मतलब है इमेज कुछ यहां बनेगी। अगर इमेज यहां बनेगी तो इसका मतलब इमेज वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल का मतलब नकली बनेगी। जो भी इमेज अंदर बन रही है उसको वर्चुअल कहते हैं। सेकंड चीज, यहां पे 0.23 है। अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होगा तो मैग्निफाइड, अगर 1 से कम होगा स्मॉलर। क्या बोला मैंने? अगर 1 से स्मॉलर, 1 से कम है तो स्मॉलर, 1 से आगे तो मैग्निफाइड। तो पोजीशन क्या है? इनसाइड द मिरर ना। नेक्स्ट थिंग, वर्चुअल, नेचर, साइज ऑफ इमेज स्मॉलर। ऐसे आंसर लिखते हैं। अब पूछ डाउट। सर तो अभी ये आपका रिफ्लेक्शन सेम आ रहा है। हाँ, ये मतलब वर्चुअल है। ये वर्चुअल इमेज है। इसको मैं अगर स्क्रीन पे कास्ट करना चाहूँ, वर्चुअल और रियल का मतलब ये होता है कि किसी भी इमेज को अगर मैं स्क्रीन पे कास्ट कर पाऊँ। स्क्रीन पे कास्ट कर पाऊँ का मतलब है कि सिनेमा हॉल में जाते हैं ना मूवी देखने, मूवी देखने में क्या है, पर्दा लगा हुआ है, पीछे से एक प्रोजेक्टर लाइट मार रहा है, यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं। तो पता है क्या होता है? बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। ये देखो क्या रहता है, सिनेमा हॉल की स्क्रीन ये है, यहाँ पे प्रोजेक्टर है। गौरी खड़ी रहो। नहीं, दोनों पैर पे आ जाओ, दोनों पैर पे आओ, बहस नहीं करोगी आगे से। प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर क्या करता है पता है? उल्टी इमेज भेजता है।
उल्टा ऑब्जेक्ट भेजता है, उल्टा, तो वो सीधा बनता है यहाँ पे स्क्रीन पे। इसके अंदर बहुत सारे लेंसेज लगे होते हैं। कौन से लेंस होते हैं? कॉन्वेक्स, कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस होते हैं जो इमेज को उल्टा कर देते हैं। अपन ने ऐसे पढ़ा था ना, ऐसे करके इमेज उल्टी हो गई। इमेज उल्टी हो जाती है स्क्रीन पे, हमें उल्टी इमेज को सीधा कर दिया जाता है। तो ये क्या करता है, ये उल्टी इमेज भेजता है, तो स्क्रीन पे हमें सारी चीज़ें सीधी दिखती हैं। ये है रियल इमेज। रियल का मतलब है मैंने कोई ना कोई लेंस यूज़ किया और मैंने उसको किसी स्क्रीन पे कास्ट कर दिया किसी इमेज को, तो उसको बोलते हैं रियल। दूसरी चीज़ वर्चुअल किसको कहते हैं? जिसको हम स्क्रीन पे कास्ट नहीं कर सकते। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं चेहरा देख रहा हूँ, अब मैं अपना चेहरा किसी भी स्क्रीन पे नहीं दिखा सकता। ये चेहरा सिर्फ मुझे दिख रहा है, यहाँ से रिकॉर्ड करोगे तो आएगा, इसको मैं किसी स्क्रीन पे नहीं ले सकता, इसलिए इसको वर्चुअल कहते हैं। अगर मैं किसी स्क्रीन पे किसी चीज़ को दिखा सकता हूँ तो वो होता है रियल। अब देखो फॉर एग्जांपल मेरा कॉनकेव मिरर होता, कॉनकेव मिरर में यहाँ पे मैं खड़ा होता, यहाँ से मेरी इमेज जाती, यहाँ पे नीचे जाती, यहाँ से मेरी इमेज जाती, यहाँ पे नीचे आती, और यहाँ पे मैं कोई स्क्रीन लगा देता तो मुझे मेरी फ़ोटो दिखने लग जाती। तो इसको मैं रियल कहता हूँ। पर शीशे के अंदर मेरी अगर यहाँ इमेज बन रही है, कहाँ लगाऊंगा स्क्रीन? शीशा तो बंद हो गया ना, शीशे के अंदर कैसे जाओगे स्क्रीन लेके? शीशे के बाहर जो भी इमेज बनेगी उसको रियल कहते हैं, शीशे के अंदर जो भी इमेज बनेगी उसको वर्चुअल कहते हैं। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है।